झारखंड की सड़कों पर हजारों छात्र हैं, हाथों में किताब नहीं पोस्टर है और इन पोस्टर पर एक नाम बार बार दिखाई दे रहा है, अभय तिवारी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेपीएससी जेएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के जो गुस्सा है, एक बड़ा चेहरा अभय तिवारी बनकर उभरे। सीआईडी की जांच में उनका नाम सामने आया, गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में कई परीक्षाओं में उनकी सफलता का रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बना। आरोप है कि अभ्यर्थियों को कथित गारंटेड सिलेक्शन का भरोसा देकर लाखों रुपए लिए जाते थे। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अभय तिवारी ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या कहानी इससे कहीं बड़ी है? झारखंड में जेपीएससी और जेएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के चल रहा छात्र आंदोलन अपने चरम पर है। छात्रों का गुस्सा सिर्फ किसी एक परीक्षा के परिणाम या एक पेपर तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि राज्य की भर्ती व्यवस्था में लंबे समय से ऐसी गड़बड़ियां सामने आती रही हैं, जिनसे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। लेकिन इस आंदोलन के बीच में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अभय कुमार तिवारी। छात्रों के पोस्टर में अभय तिवारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। विधानसभा घेराव के लिए पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों के हाथों में उनके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि आखिर अभय तिवारी कौन है और उनका नाम जेपीएससी जेएससी विवाद से कैसे जुड़ा। अभय कुमार तिवारी गोड्डा जिले के यहाँ पोड़ैया हाट पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी कि बीएसओ के पद पर तैनात रहा। सरकारी सेवा में आने से पहले उसका संबंध टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि टीटीपीएल से बताया गया, जहां वो मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर चुका था। जांच एजेंसियों के मुताबिक टीटीपीएल नाम की ये एजेंसी उत्तर प्रदेश में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड रही है और इस पुराने संबंध को लेकर भी जांच में सवाल उठाए गए हैं। आरोपों के मुताबिक सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद भी अभय तिवारी का कथित तौर पर इस नेटवर्क से संपर्क बना रहा और यहीं से कहानी गंभीर होती रही। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक अभय तिवारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता की लंबी सूची दिखाकर अभ्यर्थियों का भरोसा हासिल करता था। कथित तौर पर उम्मीदवारों से कहा जाता था कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन दिलाया जा सकता है और इसके बदले 25 लाख से 40 लाख रुपए तक की रकम लेने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन छात्रों का सवाल यही है कि अगर इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं तो इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र सिर्फ एक परीक्षा नहीं देता, वो हर वर्षों की मेहनत, कोचिंग का पैसा, परिवार की उम्मीद और अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा इस भरोसे में लगाता है कि चयन योग्यता के आधार पर हो। अगर इसी व्यवस्था में पैसे और संपर्क की भूमिका होने का संदेह पैदा हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं होता, पूरे सिस्टम पर भरोसा टूट जाता है। सीआईडी की पूछताछ के दौरान अभय तिवारी के द्वारा पास की गई कई परीक्षाओं का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। बताया यह भी गया कि उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, नेवी की परीक्षा और बीएआरसी असिस्टेंट परीक्षा, आईआरबी कांस्टेबल टेस्ट, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की परीक्षा, जेएससी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर परीक्षा और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जैसी परीक्षाएं पास की थी। इसके अलावा जेपीएससी की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसी परीक्षाओं में भी उनकी सफलता का दावा सामने आया। अब सबसे हालिया सफलताओं में 11वीं झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का भी जिक्र किया गया है। अब यही रिकॉर्ड जांच के नजरिए से महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की पहचान लगातार प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के तौर पर बनी, उसी सफलता का इस्तेमाल कथित तौर पर दूसरे अभ्यर्थियों का विश्वास जीतने के लिए किया गया, ऐसा जांच एजेंसियों का आरोप है। हालांकि छात्रों के हाथों में दिखाई दे रहे पोस्टर्स में अभय तिवारी के रिश्तेदारों की परीक्षा सफलताओं का भी जिक्र है। पोस्टर्स में दावा किया गया है कि उनके साले भाई और ममेरे भाई, उनकी भाभी, साली और बाकी रिश्तेदारों ने जेएसएससी और सीजीएल या बीएसओ जैसी परीक्षाओं में रैंक हासिल की। इन दावों को लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि छात्रों की मांग सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, वो पूरे नेटवर्क की जांच इस वक्त चाहते हैं। छात्रों के बीच में अभय तिवारी को लेकर के गुस्सा जरूर है। सीआईडी की कार्रवाई ने भी मामले को गंभीर बना दिया। पेपर लीक जैसा मामला अक्सर सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलता है। वास्तव में यहाँ कोई संगठित नेटवर्क था तो उसमें पेपर तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, सुरक्षित रखने, पहुंचाने, उम्मीदवारों तक पहुंचने, पैसे के लेन देन और परीक्षा प्रक्रिया में संभावित हेरफेर तक कई स्तर हो सकते हैं। इसलिए असली सवाल सिर्फ अभय तिवारी का नहीं है, असली सवाल है अगर कोई नेटवर्क था तो उसमें कौन कौन शामिल था। इस बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते की सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी की खबरों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। 14वीं जेपीएससी परीक्षा समेत भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच के बीच में ये कार्रवाई बताती है कि जांच का दायरा सिर्फ किसी एक अभ्यर्थी या कथित बिचौलिए तक सीमित नहीं है। अगर जांच में
संस्थागत स्तर पर भी किसी तरीके की भूमिका सामने आती है तो फिर सवाल और बड़ा होगा, क्योंकि परीक्षा की विश्वसनीयता सिर्फ पेपर लीक रोकने से नहीं बनती, उसके लिए पूरी प्रक्रिया पर भरोसा जरूरी है। पेपर सेटिंग से लेकर के परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन, रिजल्ट और नियुक्ति तक। तो अभय तिवारी की गिरफ्तारी या किसी अधिकारी पर कार्रवाई छात्रों के लिए अंतिम समाधान नहीं है। उनकी मांग है कि जिन परीक्षाओं पर सवाल है कि उनका निष्पक्ष परीक्षण हो, अगर गड़बड़ी साबित होती है तो परीक्षा रद्द हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। यानी छात्रों का सवाल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता। और यही वजह है कि अभय तिवारी अब इस आंदोलन में एक प्रतीक बन चुका है, एक ऐसा कथित नेटवर्क का प्रतीक जिसे छात्र पूरी तरह बेनकाब होते देखना चाहते हैं। और इस कहानी का सबसे कठिन सवाल यही है, क्या असली विलन अभय तिवारी है या उसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क है, या फिर समस्या उससे भी बड़ी है। एक ऐसी भर्ती व्यवस्था जहां परीक्षा कैलेंडर में देरी, कथित पेपर लीक, रिजल्ट विवाद और जांच की लंबी प्रक्रिया ने युवाओं के भरोसे को कमजोर कर दिया है। इसका जवाब देखिए सीआईडी की जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन झारखंड के छात्रों ने एक बात साफ कर दी है इस बार, उन्हें सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं चाहिए, उन्हें पूरे सिस्टम से जवाब चाहिए। क्योंकि जिस छात्र ने कई साल किताबों के साथ बिताए हैं, उसके लिए पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये उसके समय पर हमला है, उसके परिवार के पैसे पर हमला है, उसके भविष्य पर हमला है और सबसे बढ़कर के मेरिट पर, उसके भरोसे पर हमला। इसीलिए रांची की सड़कों पर अभय तिवारी के पोस्टर सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं, वो उस सवाल से सामने उसको लेकर आ रहे हैं जिसका जवाब झारखंड की पूरी भर्ती व्यवस्था को देना ही होगा। पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है और क्या इस बार पूरा नेटवर्क बेनकाब होगा?